वसीम अकरम नाज़रीन, द ग्रेट क्रिकेटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल जनरेशन। क्रिकेट की दुनिया में इससे बेहतर बंदा नहीं आया। अगर कोई कहता है बेहतर आया तो झूठ है। वसीम अकरम ये कहते हैं कि 1992 के वर्ल्ड कप में क्रिस लिविस बैटिंग करने आया, मैं बॉलिंग कर रहा था। क्रिस लिविस को देखते ही मैंने ये सोचा कि भाई मैं इसे यॉर्कर मारूंगा और मैं इसे बोल्ड कर दूंगा। लेकिन मेरे सामने मेरे साथ आकर खड़ा हो गया इमरान अहमद खान नियाज़ी, द ग्रेट स्कीपर, द ग्रेट इमरान खान ने मुझसे पूछा कि वैसे तो इसके साथ क्या करने जा रहा है। मैंने कहा खान मैं इसे यॉर्कर मारने जा रहा हूं और ये बोल्ड हो जाएगा। इमरान खान ने बैट्समैन की तरफ देखा और फिर कहा कि नहीं, मुझे इसके स्टान से या इसे देखकर यह महसूस हो रहा है कि यह तेरे यॉर्कर के लिए तैयार खड़ा है, लिहाजा तू इसे इनस्विंग कर, तू इसे आउट कर जाएगा। मुझे बुरा तो लगा, लेकिन जो ही मैंने इनस्विंग की तो 2 डंडे क्रिस लिविस के जाकर 3 फुट पीछे लगे और अंपायर ने बाद में आकर ठोके। 1992 में ये इमरान अहमद खान नियाज़ी की उस वक्त की असेसमेंट थी, अपनी अपोजिशन को देखकर या अपने मुखालिफ बैट्समैन को देखकर। फास्ट फॉरवर्ड 2025, नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी डिबेट, बहस, डिस्कशन, हम सब का रोना पिटना है, जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, हम सब नाज़रीन जिंदगियां हमारी बर्बाद हो गई हैं बहुत सारे हवालों से अगर आप देखें। लेकिन रियलिटी यह है कि नाज़रीन पाकिस्तान के पूरे सियासी निजाम के अंदर जो क्रैक पड़ गया, यह क्रैक पड़ना जरूरी था। यह जो डंट पड़ा है, यह डंट पड़ना जरूरी था। अंदाजा लगाएं कि आपने कभी सोचा था कि एक कबायली नौजवान, एक आम बच्चा, एक आम नौजवान उठकर एक सूबे का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा? क्या आपने सोचा था कि पाकिस्तान के ऐवान बाला में, पाकिस्तान के अपर हाउस में, पाकिस्तान के सेनेट में खुर्रम ज़िशान जैसा दिलेर, बहादुर, गैरतमंद नौजवान आकर बैठेगा? यकीनी तौर पर हमने नहीं सोचा था, क्योंकि हमने सारी जिंदगी नाज़रीन पाकिस्तान में बुड्ढू की पॉलिटिक्स देखी है। टू बी ऑनेस्ट, देखिए बुड्ढे, विद यू रिस्पेक्ट, मैं थोड़ा सा इसे खुलकर बात करना चाहता हूं। बुड्ढू से मुराद क्या है? बुड्ढू से मुराद यह कि भाई आपकी एक उम्र गुजर चुकी है, आप खा पी चुके हैं, आपके पोते पोतियां हैं, आपने ठीक है जिंदगी के शशके लिए, सिटी मारी है, लता को सुना है, फलाने को सुना है, किशोर कुमार को सुना है, अब आगे बढ़े ना। आज जो पॉलिसी बननी चाहिए वो मेरे और आपके बारे में बननी चाहिए। आज पॉलिसी यंगस्टर्स के बारे में, जेनजी के बारे में, आज मिलेनियल्स के बारे में बननी चाहिए। और रिएक्शन भी दुनिया भर में जेनजी का आ रहा है, मिलेनियल्स का आ रहा है। वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारी डिमांड मुख्तलिफ है, हमारी सोच मुख्तलिफ है, हमारे ऊपर डंडा, लाठी, सोटा, घसीट कर नंगी फिल्में, ये पुरानी चीजें हो चुकी है। लिहाजा नए तरीके अपनाए जाए, नए तरीके से हमें घसीटा जाए, नए तरीके से मारा जाए। कहने का मतलब यह कि नई पॉलिसी बनाई जाए ना, नए तरीके से चीजों को, वही पुरानी फटी हुई वो किताब जो है उसे झाड़ झाड़ कर ऐसे ऐसे करके लेकर आ जाते, उसके ऊपर झाड़ू मारकर लेकर आ जाते। नई बुक आनी चाहिए, नई किताब आनी चाहिए ना, राइट? तो ये वो दौर है, आज के दौर में ये पॉलिसीज बननी चाहिए। अब मरियम साहबा को देखिए, उनके पीछे नाज़रीन बसद एहतराम बुड्ढों की लाइन खड़ी है, पूरे बुड्ढे खड़े हैं, 60 साल 70 साल, किसी को दांत का दर्द, किसी को कुछ और प्रॉब्लम, किसी को कुछ और मसाइल। बिलावल साहब के पीछे देखें तो एक विद ड्यू रिस्पेक्ट बुड्ढों की एक लाइन खड़ी है नाज़रीन। हमारे जो ओल्ड पॉलिटिशियंस हैं, जो ओल्ड फिलोसफीज हैं, वही पुरानी सोच, वही सब कुछ लेकर चल रहे हैं, वही पुराने फलसफे आज भी झाड़ते रहते हैं। बंदा हैरान हो जाता है, ओ जी मैं पुट्टो दे दोरी कोड़े खाए से, ओ जी पुट्टो उठे गया से, मैं उठे खलोता से। Nobody cares. आज लोग रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, आज लोग ह्यूमन राइट्स की बातचीत कर रहे हैं।